नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। राजस्थान में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें अब सिर्फ महंगाई की खबर नहीं रही, बल्कि आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा आर्थिक हमला बन चुकी है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब लोग गाड़ी चलाने से पहले किलोमीटर नहीं बल्कि जेब में बचे पैसे का हिसाब लगाने लगे हैं। एक तरफ तेल कंपनियां दूरी आधारित फार्मूला, रिफाइनरी, ट्रांसफर प्राइस और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जैसे भारी भरकम शब्दों के पीछे छिपकर दाम बढ़ाने का गणित समझा रही है, तो दूसरी तरफ जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर कुछ किलोमीटर की दूरी बदलते ही पेट्रोल डीजल के दामों में भारी अंतर कैसे आ जाता है। जयपुर से दौसा की दूरी कोई सैकड़ों किलोमीटर दूर नहीं बल्कि कुछ ही दूरी पर है, वहाँ पर पेट्रोल और डीजल दोनों महंगे हो जाते हैं। सीमावर्ती जिलों में तो हालात और भी ज़्यादा खराब है, जहां पेट्रोल 114 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है। यानी अब तेल नहीं बिक रहा बल्कि जनता की मजबूरी निचोड़ी जा रही है। सबसे बड़ा झटका उस आम आदमी को लग रहा है जो रोज़ कमाकर अपना घर चलाता है। पेट्रोल डीजल महंगा होने का मतलब सिर्फ गाड़ी का खर्चा बढ़ना नहीं बल्कि उसका असर हर चीज़ पर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, माल ढुलाई महंगी होती है और फिर सब्जियों से लेकर राशन, दूध, फल, दाल, रोज़मर्रा के हर सामान के दाम बढ़ने लगते हैं। लगातार कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही है जिस पर सीधा असर जनता की जेब पर पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सरकार की कमाई को लेकर उठ रहा है। राजस्थान में प्रतिशत आधारित वेट लागू है, यानी जितना पेट्रोल डीजल महंगा होगा सरकार की टैक्स वसूली उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। पिछले कुछ दिनों से तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके साथ सरकार को भी मुनाफा हो रहा है। इसके साथ सरकार की टैक्स कमाई भी तेज़ी से ऊपर चली गई है। ऐसे में जनता पूछ रही है कि जब हर बढ़ती कीमत से सरकार का खजाना भर रहा है तो आखिर राहत कौन देगा। लोगों में अब यह धारणा तेज़ी से मजबूत हो रही है कि पेट्रोल डीजल सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि सरकारों और तेल कंपनियों के लिए कमाई का साधन बन चुकी है। जनता महंगाई की आग में जल रही है। मध्यम वर्ग ईएमआई और खर्चों के बोझ में नीचे दब रहा है। छोटे व्यापारी ट्रांसपोर्ट लागत से परेशान है, लेकिन राहत की कोई ठोस योजना नज़र नहीं आती है। हर दिन नए रेट आते हैं, हर दिन जेब थोड़ी और खाली होती जाती है और हर दिन दूरी और टैक्स के नाम पर जनता को नया झटका दे दिया जाता है। सवाल यही है कि आखिर कब तक आम आदमी इस दोहरी मार को झेलेगा और क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब पेट्रोल पंप पर रेट देखकर जनता को राहत महसूस होगी। अब ये देखना होगा कि कब कच्चे तेल की कीमतें कम हो पाती है। यह खबर आपको कैसे लगी, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।